हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका टाइटल क्या था, आपको पता है कुछ? उसका जो टाइटल था वो था डेमोक्रेसी इन द कोटेम्परेरी वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हमने अभी चिली के बारे में पढ़ा, किस तरीके से वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई और किस तरीके से पोलैंड में जो डेमोक्रेसी वो एस्टेब्लिश हुई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के दो महत्वपूर्ण फीचर। सो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। वी हैव रीड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियल लाइफ स्टोरी। हमने दो तरह की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में पढ़ा। द स्टोरीज फ्रॉम चिली वाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो पहली जो कहानी थी हमारी वो चिली से थी, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में थी, लेड बाई एलन आइंदे, बीइंग रिप्लेस्ड बाई अ नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ पिनोसे, जिसको रिप्लेस किया गया आइंदे द्वारा। और जो पिनोसे था वहाँ का जो मिलिट्री गवर्नर, उससे फॉलोड बाई रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दोबारा स्थापित करते हुए पोलैंड में भी ट्रैक्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने पढ़ा कि पोलैंड में किस तरीके से एक नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जो डिक्टेरियलशिप है, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हुई। लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन दीज स्टोरीज। इन स्टोरीज में हमने दो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पढ़ा था, सबसे पहले चिली में और पोलैंड में। दीज वर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन पिनोसेज रूल इन चिली। देयर वर कई अंतर थे जो पिनोसे का शासन था जो चिली में उसने किया, और द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, और जो कम्युनिस्ट रूल था पोलैंड में उसमें कई अंतर थे। चिली वाज रूल्ड बाई अ मिलिट्री डिक्टेटर। जो चिली पर जो शासन था वो एक मिलिट्री तानाशाही द्वारा था, जिसका नाम पिनोसे था, जिसने आइंदे को, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ कर दी थी। वाइल जबकि पोलैंड वाज रूल्ड बाई अ पॉलिटिकल पार्टी, जबकि पोलैंड पर एक पॉलिटिकल पार्टी का ही शासन था, यद्यपि वो डेमोक्रेटिक नहीं था। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम्ड दैट, जो पोलैंड की सरकार थी वो ये मानती थी, क्लेम करती थी कि इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस, कि वो जो वर्किंग क्लासेस, जो मजदूर संघ है, उसके बल मतलब उनके लिए काम कर रही है। पिनोसे मेड नो सच क्लेम, लेकिन जो पिनोसे था उसने इस तरीके का क्लेम नहीं किया जो चिली पर जिसका शासन था। एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, और उसने जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी, उनका फेवर किया। फिर भी बोथ हैड सम कॉमन फीचर्स, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स थे। वाई वाज एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन सो इम्पोर्टेंट इन पोलैंड। पोलैंड में एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन की जो स्थापना की क्यों महत्वपूर्ण था, क्यों जरूरी था ये? चलिए, द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। जो लोग थे, जो लोग हैं, वो अपने रूलर्स को चेंज नहीं कर सकते थे। देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन, राजनीतिक संघ बनाने की, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं थी। और पॉलिटिकल एक्शन लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो देख लेते हैं यहाँ पर द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड अबव। ऊपर तीन तरह की गवर्नमेंट आपको देखने को मिली। पहली थी आइंदेज चिली, आइंदे की जो गवर्नमेंट थी चिली में सबसे पहले। बेलेसा की जो गवर्नमेंट थी, और मिसेल की जो गवर्नमेंट थी बाद में चिली में, जो आइंदे की डॉटर थी मिसेल, आपने पढ़ा ऊपर। चलिए इनको देख लेते हैं हम। आर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर। इनमें अंतर है किस चीज़ को लेकर के? उनके सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर को लेकर के। आइंदे प्रेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्री। जो आइंदे थे उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेफर किया कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज, सभी जो बड़े उद्योग थे उन पर। एंड द इकोनॉमी पर। बेलेसा वांटेड टू मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट। बेलेसा जो थी वो चाहती थी कि मार्केट गवर्नमेंट के इंटरफ्रेंस से फ्री होना चाहिए। और जो मिसेल थी, मिसेल जो थी स्टैंड्स समवेयर इन द मिडल ऑन दिस इश्यू। मिसेल जो थी वो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में खड़ी होती थी। येट दीज थ्री गवर्नमेंट शेयर सम बेसिस फीचर्स। यद्यपि इन तीनों ने अपने अपने कुछ बेसिक फीचर्स शेयर किए। पावर वाज एक्साइज्ड बाई, जो पावर थी, अभी यहाँ इस चीज ये जो चित्र यहाँ पे दे रखा है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। पावर वाज एक्साइज्ड बाई, जो पावर थी, जो शक्तियाँ थी, दोनों ही गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट बाय द आर्मी। जो पावर थी वो
लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार थी उसमें थी, जो आर्मी द्वारा चुनी गई थी उसमें नहीं थी। अनइलेक्टेड लीडर्स और एनी एक्सटर्नल पावर, जो लीडर अनइलेक्टेड थे जिनको जनता ने नहीं चुना था, और या फिर वो बाहरी शक्तियों से चल रहे थे। द पीपल एन्जॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम, फिर भी लोगों ने कुछ बेसिक जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उसका आनंद लिया, उसका आनंद लिया। चलिए फिर क्या होता है, फ्रॉम दीज टू स्टोरीज लेट अस ड्रॉ अ रफ वे टू आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी। इन दोनों स्टोरी से हम एक रफ वे तैयार करते हैं डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर्स। जो डेमोक्रेसी जो होती है वो एक तरह की सरकार होती है जो लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि या शासक चुने जाते हैं एक डेमोक्रेसी में। ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाई पीपल शुड रूल द कंट्री, केवल वही लोग उस देश पर शासन कर सकते हैं जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, और लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता रखते हैं वो। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का और ऑर्गेनाइज करने का, कोई भी पब्लिक मीटिंग हो सकती है, कोई भी गैदरिंग हो सकती है, उसकी उनको पूरी स्वतंत्रता होती है इन अ डेमोक्रेसी। वी शैल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, हम वापस जाएंगे उस क्वेश्चन पर इस चैप्टर में, इन चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 में है। एंड डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन डेवलप करेंगे। बी सेल ऑल्सो नोट सम फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और हम डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को भी डेवलप करके और उसको नोट करके देखेंगे। चलिए, चेक और प्रोग्रेस, दिस इज द एक्टिविटी काइंड ऑफ पिक्चर, सो वी विल डिस्कस। अनीता है यहाँ पर, अनीता मेड अ लिस्ट ऑफ द फीचर ऑफ ऑल 5 गवर्नमेंट, सभी 5 गवर्नमेंट्स की उसने, चाहे वो डिक्टेरियलशिप शासन हो या फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक शासन हो। अनीता ने क्या किया, एक चित्र बनाया। दैट वाज डिस्कशन सो फार, जिसे हम अब डिस्कस करेंगे। बट सम हाउ द लिस्ट गॉट मिक्सड अप, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरीके जो लिस्ट है वो मिक्स हो गई। नाउ सी हैज़ अ लिस्ट ऑफ मैनी फीचर्स, उसके पास अब कई फीचर्स की लिस्ट है। बट सी डजंट रिमेंबर, लेकिन उसको याद नहीं रहा कि विच फीचर अप्लाई इन विच गवर्नमेंट, कि कौन सा फीचर कौन सी सरकार में था। तो क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो उसको करेक्ट फीचर डालने में उसकी सरकार के अंतर्गत। गवर्नमेंट इन द टेबल बिलो, तो यहाँ पर ये टेबल दे रखा है, इस टेबल में कि चिली आइंदे, जब आइंदे पर चिली का शासन, चिली पर जब आइंदे का शासन था तब कौन कौन से वहाँ की गवर्नमेंट में फीचर थे। इसके बाद जब जो डिक्टेरियलशिप, जो मिलिट्री पावर आई चिली पर, तो उस समय कौन सा था। इसके बाद जब मिलिट्री पावर ख़त्म कर दी गई, जब बैसले का शासन आया तब क्या था चिली में। इसके बाद जब जोरुस्की पोलैंड पर शासन था, यद्यपि वो डेमोक्रेटिक था लेकिन जैसा होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, केवल धनी वर्ग के लिए शासन था। तो कौन कौन से फीचर्स थे और किस तरीके से पोलैंड में बेलेसे का शासन के समय था। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। जैसे ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे, मिलिट्री डिक्टेरियलशिप, ये वाला, तो ये वाला जो फीचर है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये पिनोसो के उसमें आएगा टेबल में। पिनोसो की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये आने वाला है। ओके, वाइड स्प्रेड करप्शन, चारों तरफ जो करप्शन फैला हुआ था वो कहाँ आएगा, इसी में आएगा। तो आपको इस तरीके से दिस यह टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, अंडरस्टूड। चलिए, तो थोड़ा सा मैं इसमें से देख लेता हूँ। वैसे आपका वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो अगला जो टॉपिक है वो है द चेंजेज मैप ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का मैप जो है वो चेंज कैसे हुआ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो बदला हुआ मैप है उसके बारे में। 20th सेंचुरी बाज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज, जो 20वीं शताब्दी थी वो अनेक कहानियों से भरी हुई थी। वी हैव रीड अब, हमने ऊपर पढ़ी, हमने जो कहानियाँ हैं वो ऊपर पढ़ी हैं आपने, चिली की और पोलैंड की। तो इसमें क्या था, स्टोरीज ऑफ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, मतलब स्टोरी क्या थी, वो ट्रांजिशन थी टू डेमोक्रेसी में बदलने की, हर व्यक्ति ये चाहता था। ऑफ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को चैलेंज करने की कहानियाँ थी। ऑफ मिलिट्री कॉप्स, जो मिलिट्री कॉप्स वहाँ पे हुए और जो संघर्ष हुए ऑफ द पीपल, लोगों को, टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लाने के लिए। बाज देयर अ पैटर्न टू दीज स्टोरीज, क्या इन स्टोरीज का कोई पैटर्न था। दैट रिकॉर्ड बोथ द मार्च टूवार्ड्स डेमोक्रेसी, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है, बोथ द मार्च टूवार्ड्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की तरफ जाता है।
एंड द स्टेप बैक टू डेमोक्रेसी, और वापस फिर लौट करके डेमोक्रेसी पर ही आता है। लेट अस यूज द बेसिक फीचर वी नोट अर्लियर एंड आइडेंटिफाई डेमोक्रेसीज। लेट अस यूज द बेसिक फीचर, आइए कुछ बेसिक फीचर्स का यूज करते हैं जो हमने पहले नोट किए हैं अबाउट चिली और पोलैंड, जिससे हम डेमोक्रेसी को पहचान सकें अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। दिस इज वॉट द 3 मैप्स सोन हियर, तभी तो नीचे 3 मैप दिखाए गए हैं। टेक अ लुक एट दीज 3 मैप्स बिलो, इन 3 मैप पर नीचे देखते हैं। एंड फाइंड आउट इफ देयर वाज अ पैटर्न, अगर और पता लगाते हैं कि यहाँ पर कोई पैटर्न था इन द वे डेमोक्रेसीज हैव इवॉल्व इन द 20th सेंचुरी, जो डेमोक्रेसीज जो बनकर के सामने आई 20वीं शताब्दी में उनमें। द फर्स्ट मैप डिपिक्ट द कंट्री, जो पहला मैप है वो मैप 1.1 ये जो दे रखा है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो रेडिस है, यहाँ देख रहा है बता रहा है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1900 एंड 1950, जो रेड है, सॉरी ये रहा, हाँ ये है रेड। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब कब कौन कौन सी ईयर में, 1900 और 1950, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन 50 ईयर्स। ये जो है और यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, ये इतना छोटा मैप हो जाता है। और ये जो ऑरेंज में दे रखा है ये है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1950 बट नॉट इन 1900, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई कब 1950 में, लेकिन 1900 में नहीं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसमें इंडिया भी है, देखिए इंडिया का मैप भी है, वर्ल्ड मैप है, आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से 1950 में ये जो देश थे ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था इनके अंदर। यहाँ पर ये इंडिया का मैप भी दे रखा है, ये देख रहे होंगे आप, इंडिया है, ये पाकिस्तान है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी है, इंडिया का मैप दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है। तो ये 1950 के समय आपको पता है हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन उस समय ये जो रेडिस जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर बात करें इसकी, ये स्वतंत्र नहीं हुए थे, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। कुछ साल बाद आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के अंत में, दिस मैप ऑल्सो सोज कंट्रीज फ्रॉम दिस सेट दैट हैड ऑलरेडी बिकम डेमोक्रेटिक बाई 1900, मतलब जो देश 1900 में भी समाप्त मतलब डेमोक्रेटिक बन चुके थे लगभग 1900 तक। द सेकेंड मैप प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिज्म इन 1975, और जो सेकंड मैप है अभी हम देखेंगे उसमें वो 1975 के जो तथ्य हैं उनके बारे में बताता है। आफ्टर मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज, अधिकतर जो उपनिवेश थे, हैड गेन्ड इंडिपेंडेंस, अधिकतर जो उपनिवेश कंट्री थे उन्होंने स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। फाइनली वी टेक अनदर लीव, फाइनली और अंत में हमने एक दूसरा उछाल लगाया या दूसरी कोशिश की। लुक एट डेमोक्रेसीज इन ईयर 2000, और 2000 में डेमोक्रेसीज को देखने के लिए। एट द बिगिन ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के स्टार्टिंग में। एज वी लुक एट दीज मैप्स, जैसे हमने इस मैप को देखा, लेट अस आस्क आवरसेल्फ सम क्वेश्चन, आइए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ हैज़ डेमोक्रेसी मार्च थ्रू द 20th सेंचुरी, जो डेमोक्रेसी है उसको लाने के लिए हमें 20 शताब्दी लग गई, कैसे। इज़ देयर अ क्लियर पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन, क्या ये एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार, क्या ये विस्तार का एक क्लियर पैटर्न है। व्हेन डिड द एक्सपेंशन टेक प्लेस, कि इस तरह की जो विस्तारित जो चीज़ें होती हैं बढ़ती हैं आगे क्यों होती हैं, इन विच रीजन, और इसका जो कौन से क्षेत्र में होती हैं ये। तो ये मैप आपने 1.1 देख लिया, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी 1900 टू 1950। रेड में जो है वो 1900 वाली है, ये स्वतंत्र हो चुके थे, और 1900 के बाद में जो 1950 में स्वतंत्र हुए थे वो ये कंट्री है, ये है इंडिया है, इस तरीके की जो कंट्री है। चलिए तो हम नेक्स्ट पार्ट आई विल मेक इन माई नेक्स्ट वीडियो, ओके। इफ यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।